आप सभी मीडिया के बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मीडिया से बात करने के लिए आज हम सब के बीच में और हम सब के लिए गौरव की बात है कि भारत का परचम दुनिया भर में फहराने वाले आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया हम सब के बीच में उपस्थित है। हम सब के नेता आदरणीय राठौड़ साहब हम सब के बीच में उपस्थित हैं। हमारे चूरू के विधायक आदरणीय लालजी भाई साहब उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के मंत्री डॉक्टर वासुदेव जी चावला यहाँ उपस्थित हैं। हमारे जिले के जो जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय बसंत जी शर्मा उपस्थित हैं। हमारे जो महामंत्री हैं अभिषेक जी, भास्कर जी, राजेश जी और मीडिया के और सोशल मीडिया के जो संयोजक यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मंडल के जो अध्यक्ष हैं सुरेश जी और दीनदयाल जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। मैं पूरे भाजपा परिवार की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया से कितनी बात रखें मीडिया के साथ। सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज चूरू में धन्यवाद सभा की है और उसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी रहे हैं। मैं लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार यहाँ कार्यक्रम रखा है। ऐसे कार्यक्रम हर विधानसभा में रखे जाएंगे। आज शाम को अभी 6 बजे रतनगढ़ में भी धन्यवाद सभा। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, हालांकि रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आ पाया। हर व्यक्ति ने मेहनत की और कहीं न कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने 40-45 दिन में आकर के यहाँ पे लोगों का जो मान सम्मान प्यार मिला, मैं 22 लाख मतदाता हैं उनके लिए आने वाले टाइम में लगातार 5 साल उनके लिए काम करूँगा। और हम सब के लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट तो यदि है तो वो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली। कहीं न कहीं हमारा 2047 का जो विकसित भारत का सपना है, उस सपने को हम साकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक विजन रहा है राष्ट्रवाद, उस राष्ट्रवाद पे हम काम करेंगे। देश को हर क्षेत्र में आगे ले जाएंगे, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, खेती हो। विशेष तौर पे चूरू के लिए तो हमारा मिशन है यमुना का जो पानी लाना है चूरू में। वो मैं पानी के मुद्दे पे चुनाव लड़ा था क्योंकि किसान का बेटा हूँ और मैं दर्द समझता हूँ किसानी का क्या दर्द है। उन सब चीज़ों को लेकर के 5 साल डबल इंजन की सरकार है। हम जनता के बीच में रहेंगे। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि खिलाड़ी कभी हारता नहीं है, खिलाड़ी हमेशा सीखता है। और मैं इतना कहना चाहूँगा, 5 साल मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं होगा। इस जनता के लिए हमें आगे बहुत से काम करने हैं। मेरा तो सिंगल विजन है इस देश के लिए काम करना, क्योंकि जब मैंने 20 साल इस देश का झंडा लेके मैं दुनिया में घुमा हूँ तो मेरे अंदर राष्ट्रीय भावना बहुत ज़्यादा है। मैं कभी भी जातिवाद पे आधारित कभी भी राजनीति नहीं करूँगा। मैं हमेशा बोलता आया हूँ, मेरे चुनाव में देखा होगा आपने, मैंने बोला है कई बार कि मोरल से नीचे राजनीति नहीं करूँगा, मोरल से नीचा भाषण नहीं दूंगा कभी भी। क्यों? क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, मैं चाहता हूँ वो शिक्षित बने, वो खेल जगत में चूरू का नाम रखे और भी जितने भी फील्ड उनमें हम आगे जाएं। इसलिए कहीं न कहीं आज जो मैं हूँ और जैसे मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ाया है, मेरा सिंगल विजन है, मैं इस चूरू लोकसभा के लिए, इस चूरू जिले के लिए आगे भी ऐसे ही काम करता रहूँगा और यहीं पे रहूँगा। 5 साल सब लोगों के बीच में रहूँगा। और कोई सवाल जवाब कुछ जनता के बीच रहने का कहा है आपने। अभी चुनाव के बाद आप पहली बार आए हैं,
उम्मीदें हैं जनता को, आपने काफ़ी कम अंतराल से आप हारे, किस तरह? देखिए मेरे लिए बहुत मेहनत की। विशेष तौर पे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सीनियर लीडर राजेंद्र जी राठौड़। मुझे आज भी याद है जब हम चुनाव में बात करते थे तो ये रात को मेरे पास 2 बजे फ़ोन करते थे कि देवेंद्र वहाँ बात करनी चाहिए अपने को, इस कार्यकर्ता से बात करो। मैं 1:30-2 बजे मैं इनको फ़ोन करता था कि हमें ये काम करना चाहिए। जो व्यक्ति इतने साल जन सेवा देने के बावजूद पूरे टाइम, मुझे नहीं पता आप राठौड़ साहब कब सोते थे, मॉर्निंग में 6 बजे आपकी कॉल आ जाती थी, मेरे पास 5 बजे कॉल आ जाती थी। इतना मेहनत किया आपने इस चुनाव में। हरलाल जी ने विशेष तौर पे मैं कहूँगा बहुत मेहनत की। हमारे संगठन के पदाधिकारी अध्यक्ष जी हैं, सभी लोगों ने मेहनत की और हमने अच्छा चुनाव लड़ा, कोई शक नहीं है इसमें। आप ये नहीं देखते रिजल्ट क्या रहता है। मैं खुद नेशनल टूर्नामेंटों में, स्टेट टूर्नामेंटों में हार गया था और उसके बावजूद भी मैंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। तो हम एक कहते हैं कि एक हार नहीं होती, एक जीत नहीं होती। कभी हम विजन के साथ चलेंगे। सर, कोई जनता के बीच जाने का कोई कार्यक्रम बनाया आपने? जनता के बीच आज धन्यवाद सभा रतनगढ़ में हमारी, और 28 तारीख को मैं तारानगर आ रहा हूँ और सरदार साहब जा रहा हूँ। 28 तारीख को अलग अलग धन्यवाद सभाएं करूँगा, लोगों के बीच में जाऊँगा, काम करूँगा और काम करके दिखाऊँगा। आप फिर खेलों से जिस प्रकार आप यानी कि तैयारी के लिए चले जाते हैं बाहर, तो जनता उससे आपकी राजनीति के बात नहीं है। पहले तो मैं क्लियर कर दूँ आपको, 1% भी बाहर नहीं जाऊँगा, खेलों के लिए बाहर नहीं जाऊँगा। मेरा विजन है चूरू, उस चूरू के लिए हमेशा रहूँगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैं जिस पद पे बैठा हूँ, भारतीय पैरालंपिक संघ का अध्यक्ष होने के नाते, मैं चाहता हूँ चूरू से जितने भी खिलाड़ी होंगे उनके लिए पहले भी काम करता था, लेकिन एक जब पद आ जाता है आपके पास तो और जिम्मेवारी बढ़ती है। विशेष तौर पे चूरू लोकसभा के लिए मैं और काम करूँगा। मैं खिलाड़ियों के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाऊँगा। उनको काफ़ी खिलाड़ियों को अभी भी स्पॉन्सरशिप भी दिलवाई है, तो बहुत से काम करेंगे हम लोग। चुनाव के दौरान आपसे 4-5 बार बात करने की कोशिश की, आपने अरविंद जी के माध्यम से बात करने की सिलेक्ट कर दी, क्या कारण था, क्यों बात नहीं की? देखिए चुनाव में तो इतनी व्यवस्थाएं रहती हैं, तब उस टाइम सभा करनी होती है, फ़ोन भी पास में नहीं होता। तो चुनाव तो इतनी दिन में शायद मैं 17 या 18 सभाएं करता था, रात को नुक्कड़ सभाएं करता था, तो उस टाइम तो बहुत व्यस्त था। एक बात और बता दीजिए कि आमजन में ये आपके प्रति है कि ज़्यादा से ज़्यादा अहंकारी हैं, क्या कहेंगे? ये मेरे सामने पहला क्वेश्चन आया है आपका, शायद पहला। अहंकारी कौन है, कैसा है, वो सबको पता है। शब्द तो आपने अच्छा लिया लेकिन नाम गलत ले लिया। सर चूक कहाँ हुई? आपने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि तारानगर में आज तक वंचित है, तारानगर रेल लाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आप हार गए हैं, लेकिन फिर भी आपकी चलेगी, आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरा विजन है। जीतता तो शायद बहुत कुछ ला सकता था, लेकिन हार गया तो भी मेरा प्रयास रहेगा तारानगर के लिए, क्या मेरा पूरा चूरू लोकसभा के लिए रहेगा। बीजेपी के तब जो सांसद रहे हैं वो नहीं ला सके। वो तो आप उनसे पूछे क्यों नहीं ला पाए, और मैं तो मेरे लिए कह सकता हूँ। चलो जी, देखिए पहली प्रेस वार्ता है, उसमें आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने चूरू विधानसभा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। लोकसभा के चुनाव की हार को, जन आदेश को हम सिरोधार्य कर रहे हैं। हम आत्मचिंतन और आत्म मंथन कर रहे हैं, हार के कारणों का, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और विशेष तौर पर देवेंद्र झाझड़िया जी ने जो चूरू में यमुना का जल पिलाने की बात कही, 30 दशकों के बाद में भजनलाल जी की सरकार ने अल्पकाल के अंदर जो डीपीआर पर सहमति करी, एमओयू बनाया हरियाणा का, आ रहा है विशेष तौर पर ताजेवाला हेड से
योजना लेकर आएंगे। अब जो 18,500 करोड़ की जो योजना 40 शहरों की स्वीकृत हुई, उसमें चूरू भी है। हम उसके लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। चूरू के मनोरंजन क्लब को भी हम विकसित करेंगे और चूरू में जो वंचित वार्ड है उनमें सीवरेज और ड्रेनेज से लेकर सड़क का काम करेंगे। हार की नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए हम सेवा के काम में जुटेंगे। मोटे तौर पर यही मुझे कहना है। कोई और सवाल आपका हो तो आप सवाल करें। तो सर, जो हेरिटेज के लिए जो प्लान चल रहा है अपने आज देखिए, चूरू के आगोश में इतिहास के कई बातें छुपी हुई है। हम इतिहास से के उन बातों को हमारी पीढ़ी से रूबरू हो, इसके लिए उनको विकसित करने के लिए जहाँ एक और बड़े शहरों में जहाँ चूरू नागरिक परिषद बनी हुई है, कलकत्ता में बनी है, अहमदाबाद में बनी है, बॉम्बे में बनी है, दिल्ली में बनी है, उन लोगों से संपर्क करके जिला कलेक्टर को हमने कहा है, झाझड़िया जी और हमारे विधायक जी के साथ एक ग्रुप जाकर उनको उनसे उन भामाशाहों को प्रेरित करके उनको डेवलप करने में उनकी इस राशि का उपयोग करेंगे। वही सरकार ने जो योजना में हमारे पास आ रही है, इसके प्रोजेक्ट में भी उन चीज़ों को शामिल करेंगे। सर, प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आप हैं? मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा अधिकार भी नहीं है। मैंने आज कार्यकर्ताओं की सभा में भी कहा है कि इस हार के बाद नेतृत्व भी हमारे दूसरे नेता करें। हमें कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का मौका जहाँ मिलेगा हम करेंगे। आपकी छवि जो है सेवा की रही है, अब सेवा का माध्यम क्या रहेगा? सेवा का एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अब अभी भी देख रहे हैं बाहर बहुत से लोगों के हाथ में कागज है। उस सरकार, भजनलाल जी की सरकार और भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी के मन में जो मेरे प्रति आदर भाव है, उसका भी उपयोग करते हुए चूरू के सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैंने हमेशा सतीश कौम को साथ लेकर चलने की राजनीति की है। कतिपय लोग जो कल तक हमारे पार्टी का हिस्सा थे, वो इस वातावरण को चुनाव के बाद भी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस वातावरण को बिगड़ने नहीं देंगे। सामाजिक सौहार्द रखते हुए, और मैं समझता हूं कि जब मैंने ये कह ही दिया कि हार की नैतिक जिम्मेवारी है, प्रतिपक्ष के पूर्व नेता के रूप में, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, मैं उस जिम्मेवारी को स्वीकार करते हुए सारी कोई त्रुटि रही तो उसको भी मैं मेरी त्रुटि मानता हूं, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। सर, ये कहीं देवी सिंह भाटी तो नहीं? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मुझे देवी सिंह जी से लेकर अन्य लोग जो जिस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, मेरा तो एक ही है कि टिकट देना नहीं देने का काम आला कमान का है। आला कमान ने जिस किसी को भी टिकट दिया वही हमारा सिरमौर बना। आला कमान के निर्णय को हम किसी की आड़ में चुनौती दें कि आला कमान ने टिकट गलत काट दिया, सीधा काट दिया, इसे मैं उचित नहीं मानता। टिकट देना, टिकट नहीं देना, ये हमारे संसदीय बोर्ड का फैसला है। संसदीय बोर्ड के फैसले को किसी के कंधे पर बंदूक रखकर कोई भी चुनौती दे, कोई भी किसी भी हार को दूसरे के कंधे पर डालें, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। सामूहिक जीत है, सामूहिक हार है, और मैं इस हार को स्वीकार करता हूँ। राहुल कस्बा कांग्रेस के सांसद होते हुए वसुंधरा जी की बड़ाई कर रहे हैं। वो शायद भूल जाते हैं कि जिस डाल पर बैठ के जिस डाल को उन्होंने काटा, आज उसी डाल की चिंता वो नहीं करके, उनसे तो एक ही सवाल है कि वो उन्हें नीतियों को बता दे, जिस नीतियों के आधार पर वो नरेंद्र मोदी जी की कौन सी नीति से खफा होकर उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ा, ये बता दे तो ज़्यादा ठीक रहता। हम कल तक एक पार्टी की बात करते हैं, अचानक हम दूसरी पार्टी का दामन पकड़ लें और उसके बाद पुरानी पार्टी पर हम टीका टिप्पणी करें, ये मैं समझता हूं कि राजनीतिक नैतिकता नहीं, जिस पर मुझे भाषण नहीं देना। वो आप पर लगातार शाब्दिक वार कर रहे हैं, आपको क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना, उनका अधिकार है। पहले वो पार्टी में रहते हुए छदम वार किया करते थे, अब वो खुला वार करते हैं। मैं उनके वार को स्वीकार करता हूँ। शेखावाटी में भाजपा की प्रगति की स्थिति देखें तो 3 बड़े नेताओं के नाम आते हैं, आपका, सुभाष बहरिया का और प्रेम सिंह बाजवा का। तीनों ही नेता हाशिए पर हैं।
ऐसी स्थिति में पार्टी का क्या भविष्य होगा? पार्टी का भविष्य उज्जवल है। पार्टी कोई हमारे नेताओं के कारण नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलती है और कार्यकर्ता पार्टी के कर्मठता के साथ पार्टी के साथ है। हमें गर्व है कि हम दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और आप देखोगे कि देवेंद्र जी की और हरलाल जी की अगुवाई में हम इस चूरू के अंदर विकास के 4 चांद लगाएंगे। सर, पहली बारिश ने सारे इंतजामों के पोल खोल दिए। निचले इलाके देखिए पिछली नगर पालिका का जो कर्म और कुकर्म है सबके सामने, उसके लिए भी मैंने कल ही डायरेक्टर लोकल बॉडी को और लाल जी ने चिट्ठी लिखकर हमने उनकी जांच की मांग भी की है कि ये जो अब तक जो निर्माण कार्य हुए निर्माण कार्य में इतने त्रुटिपूर्ण रहे और अब आगे जो ड्रेनेज का प्लान आएगा उसको हम पूरा दुरुस्त तरीके से वैज्ञानिक तरीके से लागू करेंगे। आपने कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी कई जेल में जाएंगे। निश्चित तौर पर जांच हो रही है, जांच के पश्चात जांच के परिणाम के बाद ही आएंगे। हमको बदले की भावना से नहीं कह रहे। सर, चूरू का सबसे ऐतिहासिक पीथाना जोड़ा, जहां वर्षों जो आपके समर्थकों का सबसे निकटवर्ती मोहल्ला है वो दुर्दशा में गंदे पानी से भरा पड़ा है और चूंकि वो आबादी के निकट आ चुका है इसलिए सेठ भी कहता है मेरा है, वन विभाग कहता है मेरा है, गौशाला कहती है मेरा है और उसके ताला लगा हुआ है। खिलाड़ियों को खेलने की सुविधा बंद कर दी गई है। जोड़े में गंदा पानी भरा पड़ा है। क्या मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट दिया गया है उसके सुधार की भी उसमें कोई बात की जाएगी? बिल्कुल पत्रकार महोदय, धन्यवाद। आपने जो सवाल किया है पीथाना जोड़ा का विकास, जो हमारे 40 शहर 18,000 कुछ रुपए करोड़ रुपए दिए हैं। राठौड़ साहब मैं दोनों मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और जब शहर जोड़ रहे थे तब राठौड़ साहब ने और मैंने दोनों ने कहा कि चूरू शहर को इसको शामिल किया जाए। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, राठौड़ साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 40 शहरों में चूरू शहर जुड़ा है और पीथाना जोड़ा का सबसे पहले विकास करेंगे। हमारा विजन है चूरू शहर में जो जोड़े के अंदर पानी रहता है, बूंदिया रोड पानी रहता है, एक बूंद पानी नहीं रहे बरसात का। नहर पाइप यहाँ से पाइप निकालेंगे, आगे नहर के द्वारा आगे पानी चाहे गाछर से आगे घंटेल करें, चाहे गाछर से चलकोई की तरफ ये रोड जाए, इसके पास कच्ची नहर बना के यहाँ का पानी की एक बूंद नहीं रहेगी। ये हमारा पहला विजन रहेगा। हर विधानसभा में हर जगह पर 2-2 दिन का प्रवास ये करेंगे। एक दिन का रहता है प्रारंभिक दौर पर एक दिन का, उसके बाद उसके सर्किट हाउस में हर महीने में संडे को एक संडे या एक संडे या एक संडे हर विधानसभा में वहाँ प्रवास रखूँगा। वहाँ की जितनी भी समस्याएं होंगी वो सुनी जाएगी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो क्या नाश्ता बन गिराऊंगा?